नमस्कार, मेक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं अशोक गोयल। शीतकालीन सत्र 2021 प्रारंभ हो चुका है और उससे पहले प्रारंभ होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए विपक्ष और कुछ एक चुनौती दी, आओ मुद्दों पे विरोध करिए और संसद में एक सुचारू रूप से स्वस्थ चर्चा करिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विपक्ष को चुनौती दी है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। कृषि बिलों को लेकर जिस तरह से हल्ला हो मचा था, कृषि बिल, पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे लोकसभा शुरू होने और राज्यसभा प्रारंभ होने की। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र के प्रारंभ होने से पहले क्या कहा। नमस्कार साथियों, संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें, ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे,
देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुद्दों पे आइए, हम तैयार हैं आपके साथ चर्चा करने को। विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, लेकिन जो देखने को मिल रहा है, विपक्ष जनता की आवाज़ पूरी तरह से नहीं पहुंचा पा रहा है। विपक्ष अब विपक्ष की तरह काम नहीं कर रहा है। वो केवल चुनावी मोड में काम कर रहा है, चुनावों के लिए काम कर रहा है।
सोचने का विषय है देशवासियों, बहुत सोचने का विषय है। उसके बाद लोकसभा प्रारंभ हुई, होते ही हो हल्ला प्रारंभ हुआ और 12 बजे के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद फिर से 12 बजे प्रारंभ हुई और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कृषि बिल वापसी विधेयक पेश किया और ध्वनि मत से पारित भी कर दिया गया। लेकिन विपक्ष हल्ला करता रहा। विपक्ष का चेहरा सामने आ चुका है पूरा। जब कृषि बिल वापस हो रहे हैं तो उस समय हल्ला किस बात का, ये सोचने का विषय है देशवासियों। उसके बाद राज्यसभा में भी हल्ला हुआ, राज्यसभा भी स्थगित कर दी गई थी। लेकिन पुनः राज्यसभा जैसे ही प्रारंभ हुई 2 बजे कृषि मंत्री ने राज्यसभा में भी बिल पारित कर दिया, पेश किया और उसे भी वहां पारित कर दिया गया है। देशवासियों, अब जब जिन कानूनों को विपक्ष वापस लेने की मांग कर रहा था, लेकिन विपक्ष अब मांग क्या कर रहा है कि उन पर चर्चा कराई जाए। देशवासियों, जो बिल ही नहीं है, जो बिल बचा ही नहीं है, उस पर क्या चर्चा करना चाहता है विपक्ष, ये सोचने का विषय है। इसलिए हम कहेंगे विपक्ष दिशाहीन हो चुका है। विपक्ष को सोचना होगा। जिस तरह से आप सभी को पता होगा, त्रिपुरा में अभी एक निगम के चुनाव हुए हैं वहां पे और 334 सीटों पर वहां चुनाव हुए हैं। विपक्ष को वहां पे एक जवाब मिला है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि बिल वापस लेने के बाद का एक परिणाम है। 334 सीटों में से 329 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। देशवासियों, जनता क्या चाहती है? जनता आज काम चाहती है, जनता विवाद नहीं चाहती है। बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त। अब कृषि बिल जो है वापस ले लिए गए हैं, लेकिन विपक्ष अड़ावा है कि उस पर चर्चा की जाए। जो बिल ही नहीं है, किस पर चर्चा करेंगे, ये सोचने का विषय है। अब बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और अब आगे की सुचारू कार्रवाई और एनएसपी पे जो बात चलती है कि होनी चाहिए, किसानों के उद्धार के लिए कार्य सरकार करने को तैयार है और उसके लिए एक समिति गठित की जा रही है, उस पर विचार करेगी। हम कुछ किसान भाइयों से जो अभी तक बॉर्डर पर बैठे हैं दिल्ली के, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि अब अपने घर जाएं। सरकार ने आपकी बात मानी है, आपको सरकार की बात माननी चाहिए। देशवासियों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेक मीडिया हर ऐसी खबर को आप तक पहुंचाएगा जो आपके लिए जरूरी है। देखते रहिए मेक मीडिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।